वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। अमित शाह बिहार और आसाम में संभालेंगे बीजेपी की कमान, जबकि जेपी नड्डा तेलंगाना में करेंगे जलसा-ए-आम। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक में करेंगे इंतखाबी रैली। राहुल गांधी गुजरात और छत्तीसगढ़ में इंतखाबी जलसों से करेंगे खिताब। शरद पवार और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वर्जे इलाके में एक साथ करेंगे रैली। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी ने इंतखाबी तशहीर की तेज। यूपी में अखिलेश और मायावती ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम कर दी तेज। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और राधा मोहन सिंह समेत मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर आज दाखिल करेंगे पर्चा नामजदगी। 25 मई को होने वाले छठे मरहले के इंतखाबात के लिए आज जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के कठिया गांव में 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम में 9 लोगों की मौत, 23 जख्मी, 4 की हालत नाजुक। इलाज के लिए रायपुर कर दिया गया रेफर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज से सऊदी अरब के दौरे पर। गज़ा में जंगबंदी और इसराइली यरग़मालियों की रिहाई के लिए कोशिशों पर करेंगे बातचीत। और थॉमस कप के ग्रुप राउंड में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। टीम इंडिया ग्रुप सी में दूसरी जीत हासिल करके आसान करना चाहेगी क्वार्टर फाइनल की राह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। 400 पार के नारे के साथ ही इंतखाबी मैदान में उतरने वाली बीजेपी तीसरी बार इख्तिदार पर कब्जा होने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसके लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क की हर रियासत में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वजीर आजम जुनूबी रियासतों पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं ताकि 400 के हिस्से को अबूर करने का हदफ हासिल किया जा सके। इसी सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में रैलियां करने वाले हैं। वजीर आजम मोदी कर्नाटक के बागलकोट में इंतखाबी रैली निकालकर बीजेपी उम्मीदवार के हक में माहौल बनाएंगे। इसके बाद वजीर आजम महाराष्ट्र के सोलापुर, सतारा और पूना में बड़ी अवामी जलसे करेंगे। वजीर आजम सोलापुर लोकसभा हल्के से बीजेपी मायावती उम्मीदवार रामसात पुणे की तशहीर के लिए होम ग्राउंड पर एक जलसा आम से खिताब करेंगे, जिसके बाद सतारा में उदय नराजे भोसले की इंतखाबी मीटिंग होगी। पुणे की मीटिंग रेस कोर्स ग्राउंड में शाम 6:45 पर होगी। जहां एक तरफ वजीर आजम आज कर्नाटक में इंतखाबी रैली करेंगे, वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक में अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खड़गे आज कलबुर्गी में यके बाद दिगरे 3 रैलियां करेंगे। दरियासना कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी आज गुजरात के पाटन और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएंगे। यहां पार्टी को 2019 के रुझान को पलटने की उम्मीद है। राहुल गांधी आज पाटन में एक रैली से खिताब करेंगे। पाटन में कांग्रेस उम्मीदवार चंदनजीत ठाकुर का मुकाबला मौजूदा बीजेपी रुकन पार्लियामेंट भरत सिंह जी ढाबी से भी है। इसके अलावा राहुल गांधी बिलासपुर में इंतखाबी रैली भी करेंगे। बिलासपुर में कांग्रेस ने मौजूदा एमएलए देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला बीजेपी के थोकन साहू के खिलाफ है। ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है और कांग्रेस ने पिछले साल के रियासती इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। फिर भी सबसे पुरानी पार्टी को अपने समाजी बहबूद के एजेंडे की बुनियाद पर इस बार नुमाया कामयाबी हासिल करने की उम्मीद है। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए ओडिशा की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। नागेंद्र प्रधान संबलपुर सीट से और सुरेश मोहापात्रे कटक से मैदान में होंगे। पार्टी ने रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त भी जारी की है।
मुल्क भर में इंतखाबी माहौल के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज शाम आसाम के गुवाहाटी में रोड शो करेंगे। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में हामियों के आने की उम्मीद है। इस रोड शो का मकसद लोकसभा इंतखाबात 2024 के तीसरे मरहले से ऐन कब्ल वोटरों तक पहुंचना है। इस रोड शो में अमित शाह के साथ आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद होंगे। बीजेपी ने गुवाहाटी के साबिक डिप्टी मेयर बिजोली कलिता मेधी को गुवाहाटी लोकसभा सीट से टिकट दिया है, जहां तीसरे मरहले में वोटिंग होगी। कांग्रेस ने इस सीट से मेरापुर ठाकुर गोस्वामी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस, AIUDF समेत अपोजिशन जमातों के दीगर सीनियर लीडर भी आज तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए मुहिम चलाएंगे। आसाम में तीसरे मरहले में गुवाहाटी सीट के साथ बारपेटा, कोकराझार और धुबरी सीटों पर भी वोटिंग होगी। आपको बता दें कि तीसरे मरहले के लिए वोटिंग 7 मई को होगी। 7 मई को तीसरे मरहले की वोटिंग से कबल महाराष्ट्र में सियासी दर्जा हरारत में काफी इजाफा हो गया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे आज पुणे के वर्जे इलाके में एक मुश्तरका रैली करेंगे। दोनों सीनियर रहनुमा मौजूदा रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले की इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। यहाँ उनका मुकाबला अजीत पवार की बीवी सुनेत्रा पवार से है और एनसीपी में तकसीम के बाद बारामती में ये पहला इलेक्शन है जिसमें अजीत पवार ने अपने चचा शरद पवार से अलग होने और महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी हुकूमत में शामिल होने का फैसला किया। खास बात यह है कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में भी 3 रैलियां करने वाले हैं, जिनमें से एक पुणे में है। बिहार के वजीर आला और जेडीयू के सदर नीतीश कुमार आज से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। नीतीश कुमार आज एनडीए की हिमायत में 3 रैलियों से खिताब करेंगे। आज वजीर आला खगड़िया से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार राजेश वर्मा, मधेपुर से जेडीयू के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव और अररिया लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह की हिमायत में रैलियां करेंगे। इन तमाम लोकसभा सीटों पर तीसरे मरहले में 7 मई को वोटिंग होनी है। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मराहिल के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। तमाम पार्टियों के स्टार कैंपेनर पूरे जोरों शोर से इसमें लगे हुए हैं। अपोजिशन की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती मुसलसल इंतखाबी जलसे कर रही हैं। वहीं अपोजिशन इत्तेहाद के अहम पार्टनर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव भी मुसलसल मुहिम चलाकर वोटरों का दिल जीतने में मसरूफ हैं। राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव भी बिहार में रैलियां कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी नवी फहरिस्त जारी कर दी है। सैयद दानिश उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से, रवि प्रकाश मौर्य अमेठी से और सबिहा अंसारी आजमगढ़ से इलेक्शन लड़ेंगी। लोकसभा इंतखाबात के 2 मराहिल गुजर जाने के बाद तमाम सियासी पार्टियां वोटरों का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रही हैं। मुल्क के वजीर दिफा और बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह आज लखनऊ लोकसभा सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल करने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह आज सुबह 10 बजे लखनऊ में बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और इसके बाद वो रथ पर सवार होकर एक जुलूस के साथ कलेक्टर जाएंगे। राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम धामी समेत कई बड़े लीडर जुलूस में शिरकत करेंगे। राजनाथ तीसरी बार लखनऊ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और एमपी स्मृति ईरानी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मुसलसल तीसरी बार अमेठी लोकसभा से नामजद किया है, आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। इस दौरान मध्य प्रदेश की वजीर आला मोहन यादव समेत कई बड़े लीडर मौजूद रहेंगे। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी आज वजीर आला मोहन यादव के साथ बीजेपी दफ्तर से कलेक्ट्रेट मोड़ तक रोड शो भी करेंगी। नामजदगी से एक दिन कबल स्मृति ईरानी ने इतवार को अयोध्या में रामलला की पूजा की और मुल्क की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में स्मृति ईरानी ने इस सीट पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को तकरीबन 55,000 वोटों के बड़े फर्क से शिकस्त दी थी। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उसने अभी तक अमेठी से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। अमेठी में 5वें मरहले के तहत 20 मई को वोटिंग होगी।
लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस मरहले में 6 रियासतों और एक मरकज के जेर इंतजाम इलाके की 57 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। छठे मरहले में दिल्ली की तमाम 7 सीटों, हरियाणा की तमाम 10 सीटों, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, बिहार और मगरबी बंगाल की 8-8, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 6 मई है। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। लंदन में बीजेपी की हिमायत में रन फॉर मोदी और फ्लैश मोब प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके ने इस तकरीब का एहतमाम किया था। ये बरतानिया में आबाद तारकीन वतन हिंदुस्तानियों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप ने बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तई अपनी हिमायत का इजहार किया है। धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी धूल मेरी, धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली दग 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 सांस, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोह रंग दे बसंती यारा, मोह रंग दे बसंती, मोह रंग दे बसंती, मोह रंग दे बसंती, मोह रंग दे बसंती। लोकसभा इंतखाबात में इल्जामात और जवाबी इल्जामात की जंग जारी है। हाल ही में रिजर्वेशन छीनने के बारे में राहुल गांधी के तबसरे को लेकर मामला सुर्खियों में है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस मामले पर जवाबी हमला किया है। देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। रिजर्वेशन छीनने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के तबसरे के बाद इस मामले पर सियासत गर्म हो गई है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान पर जवाबी हमला किया है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि संघ परिवार ने कभी भी कुछ ग्रुपों को दिए गए रिजर्वेशन की मुखालफत नहीं की। संघ शुरू से ही आइन के मुताबिक तमाम तहफ्फुजात की हिमायत करता रहा है, लेकिन कुछ लोग प्रोपेगेंडे के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है, और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी बेबुनियाद झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब तक बीजेपी है कोई भी रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगा सकता। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। दरअसल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज एक्स पर कहा था कि भाजपा लीडरान और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयान से साफ हो गया है कि उनका मकसद आइन बदलकर मुल्क की जमहूरियत तबाह करना है और साथ ही पसमानदा और कबायली लोगों का रिजर्वेशन छीनकर मुल्क चलाने में उनकी शिराकत को खत्म करना है। और रिजर्वेशन के तहफ्फुज के लिए कांग्रेस बीजेपी के रास्ते में एक चट्टान की तरह खड़ी है। जब तक कांग्रेस है, दुनिया की कोई ताकत महरूम लोगों से उनका रिजर्वेशन नहीं छीन सकती। हालांकि आला क़यादत पहले ही अपोजिशन की जानिब से ऐसे इल्जामात को बेबुनियाद करार दे चुकी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरह कांग्रेस ने मंडल कमीशन की सिफारिशात को लंबे अरसे तक फंसा कर रखा। अमित शाह ने कहा कि एएमयू जैसे इदारों में एससी, एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन न मिलने की वजह से सिर्फ कांग्रेस की पॉलिसियां हैं। इसके अलावा बीजेपी कर्नाटक में तमाम मुसलमानों को ओबीसी जुमरे में शामिल करने के मामले पर भी कांग्रेस को घेर रही है। ऐसे में रिजर्वेशन को लेकर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें।
और दिल्ली पुलिस मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के वीडियो बयान के साथ छेड़छाड़ के मामले में हरकत में आई है। स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी पोस्ट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अमित शाह ने रिजर्वेशन के मसले पर तकरीर की थी जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इत्तलात के मुताबिक वजारत ने इस मामले को संजीदगी से लिया है। मुल्क भर में ऐसे एक्स हैंडल चलाने वाले स्पेशल सेल के रडार पर हैं और कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। वीडियोस डिलीट करने वाले भी तफ्तीशी इदारों के रडार पर हैं। और जेल में बंद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन की जमानत की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच दोनों बड़ी रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर समाअत करेगी। दरअसल केजरीवाल और सोरेन की एक ही शिकायत है। दोनों ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए चैलेंज किया है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट पर भी ताखीर का इल्जाम लगाया है, जबकि केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट आज संदेश खाली में जमीनों पर कब्जे और जबरी वसूली के मामलात में अदालत की निगरानी में सीबीआई की तहकीकात को चैलेंज करने वाली बंगाल हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस BR गोई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच आज खुसूसी इजाजत की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में दिए गए एक हुक्म में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को हिदायत दी थी कि वो एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील देकर मामले में अपनी तहकीकात शुरू करे। चीफ जस्टिस TS सेवकननम और जस्टिस हिरेन में भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच ने सीबीआई से कहा है कि वो हाई कोर्ट को तफसीली रिपोर्ट पेश करे, जिसके बाद हाई कोर्ट अगली कार्रवाई का फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट 2016 में बंगाल में तदरीसी और गैर तदरीसी ओहदों पर की गई 25,753 तकरीरों को मनसूख करने की कलकत्ता हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ बंगाल हुकूमत की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। बेमित्रा जिले के कठिया गांव में पेश आए इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 23 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक है। शदीद जख्मियों को रायपुर एम्स रेफर कर दिया गया है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब पिकअप गाड़ी में सफर करने वाले ये तमाम अफराद एक फैमिली तकरीब से वापस आ रहे थे। पिकअप गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी से टकरा गई। हादसे की इत्तला मिलते ही बेमित्रा के कलेक्टर नूर शर्मा, SP रामकृष्ण साहू और कई अहलकार जिला अस्पताल बेमित्रा पहुंचे। और कानों की मरकजी वजारत आज से नई दिल्ली में 2 रोज़ा अहम मादनियाती सरबराह इजलास का इनेकाद कर रही है। इस सरबराह इजलास का मौजू है क्रिटिकल अहम मादनियाती कॉन्फ्रेंस, मुफीद प्रोसेसिंग सलाहियतों का फ़रोग। अहम मादनियाती कॉन्फ्रेंस का मकसद हुकूमत और सनत के स्टेक होल्डर्स को CRM की घरेलू पैदावार को तेज़ करने और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और पायदार तरक्की के मकासद को सपोर्ट करने के लिए दरकार मालूमात, रवाबित और आलात फराहम करना है। हिंदुस्तानी और बैनुल-अक़वामी स्टेक होल्डर्स बशमूल सरकर्दा सनत के नुमाइंदे और स्टार्टअप, सरकारी ओहदेदार, साइंसदान, माहिरीन तालीम और पॉलिसी माहिरीन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के साहिल से बहराए अरब में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब 14 पाकिस्तानी शहरियों को तकरीबन 86 किलोग्राम मनशियात के साथ गिरफ्तार किया है। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड ने NCB और गुजरात ATS के साथ मिलकर ये मुश्तरका ऑपरेशन किया। पाकिस्तानी कश्ती से मिलने वाले इस ममनुआ मवाद की मालियत तकरीबन 600 करोड़ रुपए बताई जाती है। एजेंसियों की जानिब से इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर गुज़िश्ता चंद रोज से ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसके बाद एजेंसियों को ये कामयाबी मिली है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। अमरीकी वजीर खारजा अपने दौरे के दौरान गजा में जंगबंदी की कोशिशों और इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर बात करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी बातचीत करेंगे। वो तनाज़ात के फैलाव को रोकने और खित्ते में देरपा अमन सलामती के हुसूल के लिए जारी कोशिशों पर भी बात करेंगे। अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान ब्लिंकन खलीज ताउन कौंसिल के वजारती इजलास में भी शिरकत करेंगे। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
तो नाज़रीन, अखबारात की जायज़े में आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, शहजादे ने की राजा महाराजाओं की तौहीन। जी हां, कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा था कर्नाटक का, और अपने कर्नाटक दौरे के दौरान उन्होंने अपने कई इजलास किए और उसमें उन्होंने ये बात कही, यानी राहुल गांधी पर उन्होंने सीधा निशाना साधा और कहा कि वायनाड जीतने के लिए कांग्रेस मुल्क मुखालिफ तंजीम लेकर आ रही है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन इसी अखबार से हमने ली है, AAP के साथ इत्तेहाद से नाराज दिल्ली कांग्रेस सदर मुस्तफ़ी। जी हां, अगर हम कल की बात करें तो अरविंद सिंह लवली ने पार्टी के दिल्ली उमूर के इंचार्ज पर भी लगाया मुकामी सीनियर लीडरों के मुत्तफ़िक़ा फैसलों को रोकने का इल्ज़ाम। कल आपको बताते चलें कि अरविंद सिंह लवली ने अपने पद इस्तीफ़ा दे दिया था, और इस इस्तीफ़े के बाद वो कांग्रेस से नाराज़ नज़र आए और उन्होंने अपनी नाराज़गी का भी इजहार किया। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की नाज़रीन ये सुर्खी है, हज 2024 9 मई से शुरू होगा दिल्ली में हज परवाज़ों का सिलसिला। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। अगली सुर्खी भी नाज़रीन हमने रोजनामा हमारा समाज से ली है, रियाज गज़ा की सूरत हाल पर अरब वज़राए ख़ारजा का मुशावरती इजलास शुरू हो चुका है, और इसमें कई ख़ास उमूर पर बातचीत के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। और आइए अब नज़र डालते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। गज़ा में इस्राएली फ़िज़ाई हमले में 22 फ़लस्तीनी जाँ बहक बताए जा रहे हैं। और अगली सुर्खी पे भी नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं, नितिन याहू से मुताल्लिक़ नाज़रीन ये ख़बर है, और ये ख़बर भी काफ़ी अहम हो जाती है। नितिन याहू के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल गिरफ्तारी वारंट के अंदेशे से इसराइल में बेचैनी नज़र आ रही है, और इंसानी हुकूक़ के कई हल्क़े और ममालिक का इसराइल पर गज़ा जंग में चौथे जिनीवा कन्वोकेशन और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह ख़िलाफ़ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। और आइए चलते चलते कुछ और ख़बरों पर भी नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं, और आपको बता दें कि 6 पड़ोसी ममालिक को प्याज बरामद करेगा भारत, यानी भारत जो है वो 6 पड़ोसी ममालिक को प्याज देगा, और हुकूमत हिंद ने पाबंदी के बावजूद मुत्तहदा अरब अमारात और भूटान समेत 6 ममालिक को महाराष्ट्र से प्याज बरामद करने की इजाज़त दे दी है। तो नाज़रीन ये एक और ख़बर पर आइए नज़र डाल लेते हैं। ये ख़बर भी हम आपको बताते चलें, ये ख़बर भी काफ़ी अहम हो जाती है, चीन के साथ बातचीत में कभी नहीं झुकेगा हिंदुस्तान। आपको बता दें कि फ़ौजी नुक़्ता नज़र से हमारा मुल्क ताकतवर और पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुक़ात चाहता है, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का नाज़रीन ये कल का बयान है। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा, और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। खेल की खबरों की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स का मौजूदा सीज़न में दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले में अब तक का सफ़र बेहतर रहा है। कोलकाता की टीम अब तक खेले गए 8 में से 5 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। वहीं दिल्ली की टीम ने, जो कि टेबल में छठे नंबर पर है, अब तक 10 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 5 मैच जीते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में इतवार को खेले गए पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से शिकस्त दी। मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 200 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने हदफ 16 ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। विल जैक्स ने आरसीबी की तरफ से नॉट आउट सेंचुरी स्कोर की। विराट कोहली भी 70 रन बनाने के बाद नॉट आउट रहे। और भारतीय बैडमिंटन टीम चीन में जारी थॉमस कप के ग्रुप राउंड में आज इंग्लैंड के खिलाफ कोर्ट में उतरेगी। दिफाई चैंपियन भारत ग्रुप मरहले का दूसरा मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल तक रसाई आसान करने की कोशिश करेगा। इससे कबल भारत ने ग्रुप के पहले मैच में कनाडा को 4-1 के फर्क से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की थी। भारतीय खवातीन टीम ने ओपेर कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, और टीम इंडिया ने इतवार को खेले गए मैच में सिंगापुर को 4-1 से शिकस्त देकर आखिरी 8 में अपनी जगह पुख्ता कर ली है। काबिल जिक्र है कि एशियाई चैंपियन हिंदुस्तान ने टूर्नामेंट के पहले मैच में कनाडा को 4-1 से शिकस्त दी थी। स्पेन के तजुर्बेकार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल मैड्रिड ओपन के दूसरे राउंड के लिए कोर्ट पर उतरेंगे। नडाल का मुकाबला अर्जेंटीना के
पेड्रो केजन से होगा। राफेल नडाल का कहना है कि वो मैड्रिड ओपन खेलने के बाद काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी फिटनेस में काफ़ी बेहतरी आ रही है। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। ये किताब जो हमारे